दोस्तों, आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि कल की तारीख में झेलकेम पार्टी का वार्षिक अधिवेशन चास बोकारो के अंदर में था। दोस्तों, तमाम लोगों की उपस्थिति वहां पर हुई थी जो झेलकेम पार्टी से जुड़े हुए अपने अपने ओहदे पर जो फाइज हैं, चाहे वो प्रत्याशी के रूप में हो, प्रवक्ता के रूप में हो या कार्यकर्ता के रूप में हो, तमाम तरीके के लोगों की वहां पर उपस्थिति हुई थी और जयराम महतो बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी वीडियो में आप लोगों को ये बात मालूम चलने वाली है कि स्पीचेस जो बयान दे रहे हैं जयराम महतो और वो बात जो कह रहे हैं वो आप लोगों तक एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर पहुंच रही है। उसको आप किस रूप में लेते हैं, किस अंदाज में लेते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर बात रही दिखाने की, तो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि जयराम महतो का आखिर में कहना क्या है, वो क्या कह रहे हैं, आगे की जो उनकी प्लानिंग है कैसी प्लानिंग है। क्योंकि यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन की मतलब क्या होता है, आगे उनका प्लानिंग और वो कदम उठाना जो आमतौर पर जो है वो ऐसे नहीं उठा सकते हैं। प्लानिंग की जाती है, तमाम लोगों की उपस्थिति होती है, आगे की प्लानिंग क्या है उस पर निष्कर्ष जो निकलता है बातचीत करके उस दरमियान में, तो वो बातें वहां पर रखी जाती है। तमाम लोग जो अपने अपने ओहदे पर फायद रहते हैं, लाइक अगर कहा जाए तो जो प्रवक्ता हैं या जो प्रत्याशी तो वो अलग सी चीज है। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस चाहे वो प्रखंड लेवल की हो, जिला लेवल की हो या फिर एक तरीके से कहा जाए तो और भी है, तो वहां पर उन लोगों की जो है वो तबादलाएं की जाती है, अदला बदली होती है, किन्हीं को ऊपर और किया जाता है, किन्हीं को और वहीं पर रखा जाता है, मतलब तमाम तरीके की बातें। बहरहाल इस पर हम बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जयराम महतो जी क्या कुछ कह रहे हैं मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देखें, आगे की हम बातें करेंगे। किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बैलेंस आपने बनाया है? निसंदेह हमने पूरे राज्य से सभी वर्ग, हर एक समाज के लोगों को एकजुट करने का, पार्टी में लाने का प्रयास किया है और हम लोग सफल दिखे हैं। ठीक है। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय की भागीदारी है। झारखंड राज्य के हर एक प्रमंडल की भागीदारी है, हर एक जिला की भागीदारी होगी। तो हमने उन सारी चीज़ों को भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने संगठन में उनको दायित्व दें और उनके कर कमलों से, उनके कार्यों से इस पार्टी का व्यापक विस्तार पूरे राज्य में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सही है। इस प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं? वैसे अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी होती ही है एक ऐसी चीज पर वो उनकी टारगेट रहती है, पर्टिकुलरली एक कौम को, एक समाज को, एक समुदाय को उसको बहुत जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसके मतलब जो मेजोरिटी है उन पर फोकस करना, माइनॉरिटी जो है वो उसको इग्नोर करना, ये आमतौर पर देखी जाती है। तो यहाँ पर झेलकेम पार्टी का जो उदय हुआ है, सब समाज, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग यहाँ पर इनसे जुड़ रहे हैं। इनके मानसिकता को जो है वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं और उसी चीज से जुड़ रहे हैं। तो आपको इस पर आपका विचार क्या है, बताइए। निसंदेह चुनौतियां बहुत सारी हैं और जनता के साथ रहेंगे तो जनता निसंदेह मत के रूप में अपना आशीर्वाद देगी ही। तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हम लोग डटे रहें, खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। जयराम, आप बताइए, भाषाई आंदोलन को लेकर आप पहुंचे हैं और यहाँ तक आए हैं और मन से भी भाषाई आंदोलन को लेकर पहुंची और वो अभी है जिस तरीके से, क्या लगता है आपको? देखिए, भाषा का अपना एक पहचान है, वो संस्कृति का आधार है, एक व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का आधार है। तो निसंदेह हर एक व्यक्ति की अपना भाषा होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग किसी की दूसरी भाषा का अपमान करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी भाषा और किसी भाषा का प्रतिस्पर्धा ना हो। सबकी अपनी अपनी जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो कानूनी रूप से फले फूले। बाकी बोलने की आज़ादी, कहीं रोक टोक नहीं है। आप पंछी आसमान में गुनगुना रहे अपनी भाषा में, किसी ने रोका नहीं है। देखिए, आजसू पार्टी का एक टैग लग गया था, लोग बोलते थे, कई चुनाव जाते थे कि महतो का पार्टी बनकर रह गया है। उस टैग को आप तोड़ने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि मैं जिन मुद्दों के साथ, हम जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े, वो विस्थापन का हो, नियोजन का हो, स्थानीयता का हो, करप्शन का हो, आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हो, वो जाति से ऊपर का मुद्दा है। तो निसंदेह लोग अब जाति की नहीं, रोटी की बात कर रहे हैं और जो उनके रोटी के साथ खड़ा हो रहा है, जनता उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। ठीक है। आज अधिवेशन मना रहे हैं, क्या खोया, क्या पाया?
जी, बहुत सारी चीज़ों को खोया और बहुत सारी चीज़ों को पाया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चिंतन मंथन करेंगे, तभी सारी चीज़ों का निष्कर्ष सामने आएगा। किन मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे? स्थानीयता का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, भाषाई पहचान का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, किसानों की ज़मीन का मुद्दा है, मजदूरों का समान वेतन का मुद्दा है। वो सारे मुद्दे हैं जिनके साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में है। लगातार हम लोग आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। अच्छा, ठीक है। सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखा है, इसमें काफी विवाद हो रहा है। भाजपा का कहना है कि अटल जी ने राज्य को अलग किया था, लेकिन उनका नाम हटाया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर अटल क्लिनिक के नाम से था तो वो भी इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, तो निसंदेह राजनीतिक विचारधारा भिन्न सा हो सकती है, लेकिन अगर उनके नाम से क्लिनिक था तो आपत्ति नहीं। हाँ, ये बात है कि उनके ही कालखंड में भारत से, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, झारखंड आज अलग हुआ है, लेकिन झारखंड अलग वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों ने किया है। तो निसंदेह किसी के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं करना। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तक उनके नाम से योजना थी तो चलने देना चाहिए था। देखिए, ये आप किन पर जो है वो सही बात लगा सकते हैं। कहने का मतलब है, जो बात हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों को मालूम होगा, वर्तमान में भी जो है योगी आदित्यनाथ। देखिए, कहने का मतलब है पर्टिकुलरली किसी पर मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन एज एक जब बात सामने आई नाम चेंज को लेकर के, ये कोई क्लिनिक या अदर कोई भी जो है वो प्लेस वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह, उनका नाम पहले वो था, उस स्टेशन का नाम, उस शहर का नाम ये था, अब वो हो चुका है। तो शहर से लोगों को तकलीफें क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात आपको बताएं तो योगी आदित्यनाथ जो है वो इलाहाबाद से ये सबसे पहले जो है वो ये प्रयागराज किया है, उसके बाद और भी कई ऐसी जगहों पर ये किए हैं। नाम चेंज करके क्या मिला, लेकिन खर्चा बढ़ा। तो ये जो है वो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, मतलब कोई सेंस बनता नहीं है एज ए नाम को लेकर के। इतने सालों से नाम चला तो नाम से क्या दिक्कत है, नाम पलट गया तो क्या विकसित एकदम से हो गया, तो ऐसी बातें नहीं है। लेकिन होते रहता है ये वो, हर तरीके के अपने अपने जो है वो सत्ते में बैठे हुए लोग जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उसको आप या हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके सवाल ये है कि जेपीएससी का रिजल्ट आया, काफी आंदोलन हुआ, 2 जेपीएससी के एग्जाम में काफी धांधली हुई, लेकिन आप रिजल्ट को अगर देखते हैं, आपने रिजल्ट का आकलन किया होगा, आपने किया? नहीं, आज हम लोग जस्ट अभी रिजल्ट आया है तो हम लोग आकलन करने के लिए शिविर बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं, उसके बाद उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। अच्छा जनाब, कल आजसू पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बोकारो में होना है, बोकारो को क्यों चुना गया, बोकारो में ही कार्यक्रम क्यों किया? ये तो हमें आइडिया नहीं है, सवाल आप उनसे पूछें तो शायद बेहतर होगा। धन्यवाद। या तो इग्नोर करते हैं, या तो हम बोल दें कि आप उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उनके बीच से आते हो। तो इसलिए निसंदेह आज जो ये पार्टी काफी कम समय में चमत्कारी रूप में आपके बीच खड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है। लोगों को अरसा लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, राजनीतिक स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन महज 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो मुकाम छुआ है, इसके लिए कहीं न कहीं आपका संघर्ष, आपका ताप और आपका त्याग सर्वोपरि है। आपने जो त्याग किया है, आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो तपस्या किया है, आपने जो सहनशीलता और धीरज दिखलाया है, यही लक्षण, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी, जिसे आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम। सही बात है। देखिए, योगदान सभी का रहता है, सबों का रहता है, चाहे कम किसी का ज्यादा, किसी का निचुअल होकर के, लेकिन अपने अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और भरपूर जो है वो एफर्ट लगा रहे हैं। जो है वो इतनी बड़ी पार्टी एक शख्स के बदौलत इतनी ऊंचाई तक, इतनी बुलंदी तक आना, या आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे एज ए जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो लोग भी, और जनता जो उनको प्यार दिखा रही है, सबों का प्यार रहा है तो यहाँ तक पहुंची है, वरना एक की अगर बात करें तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये केवल पार्टी नहीं है,
एक परिवार के रूप में तब्दील हो चुका है। और हम परिवार का ये नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, और हम चाहेंगे कि हम लोग एक पार्टी के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में मिलकर काम करें, तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत और सुविधा है। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिनमें हमारी आपसी असहमति होती है। तो उन असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन में उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई कहासुनी है, तो परिवार का जो प्रांगण है वही इसके बातों को समझाने का काम करेंगे। ये आपसे आग्रह है। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और ये सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे जिस रूप में हो, आप भाई के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, या अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से आप सभी जैसे में गेट अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जगन कुमार महतो को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है, तब परहेज को इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें बेइंतहा प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी दी और लकी दी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार का नहीं दिखता। चाहे वो उषा जी और दमयंती जी का मामला में उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो संजय जी और प्रेम नायक जी का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान, जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्र अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का अगर काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगी। जहां जितना प्रेम होता है वो और प्रगाढ़ होता है। सही है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वही मान सम्मान, वही संस्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इतने कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को, धनबाद की दीदी को कोल्हान में जानने में, और कोल्हान की दीदी को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा हुई तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। इसके कारण अगर हमारे एक पार्टी की कुछ लोगों का अनुमान हुई तो आप अपने एक पार्टी के पदाधिकारी रहे या साथी रहे, आप सोशल मीडिया में इसके खिलाफ कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए दिखे जाते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारी पार्टी संविधान में अनुशासन समिति है। और अगर कोई भी हमारे पार्टी से, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी पोस्ट या टीका टिप्पणी करते हैं तो उन पे 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जो भी शिकायतें होंगी, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, हम जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, निंदा होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कितना सहयोग किया लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ हैं। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम ये हिदायत देना चाहिए। बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म में निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के फोरम में करें। और चूंकि अब हम लोग विधिवत रूप से केंद्रीय कमेटी, सही बात है, इनका भी कहना सही है कि देखिए जो इंटरनली बात है उसको एक्सटर्नली क्यों करना, मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो इंटरनली अगर बात की जाए तो एक दायरा रहता है, मतलब उतने दूर तक वो बात नहीं पहुंचेगी और बात पहुंचने की यहाँ पर नहीं है। बात जो पहुंच रही है वो कितना बतंगड़ बनकर पहुंच रही है, मतलब बात तो छोटी सी है लेकिन इसके कान में उसके कान में यहाँ वहां या वो ये तमाम तरीके के जो भी है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी में बात रखें तो अपने जो है वो स्तरीय से काम हो और उतनी दूर तक भी बात ना जाए ताकि पार्टी में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े। अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो देखिए सोशल मीडिया का एक कहा जाए तो दायरा बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहती है। चंद मिनट, चंद घंटों में जो है वो पूरे देश में जो है वो खबर फैल जाती है, पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है।
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है, बात छोटी सी है लेकिन हो बहुत बड़ी गई है। तो ये है, तो जो भी है सबसे पहले बात जो है वो पार्टी में रखनी चाहिए, बात विचार जो भी है होना चाहिए, उसके बाद हो, लेकिन जो भी है। गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला विंग गठित हो जाएगी, युवा विंग गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी एससी तमाम विंग गठित हो जाएगी। तो वहां पार्टी फोरम में जाकर इस बात को रखेंगे और हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है। तो आप उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी चिंता को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा सही है। क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज आप कहीं भी अगर कहीं भी किसी को खरोच आता है तो सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का हो, घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है सबसे पहले वो चल के को याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये लोग हम लोग के साथ जरूरत पड़ा तो रात भर धरने में बैठेंगे। सही है। बताइए तो उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है, अगर कोई भी आज चूंकि यह कार्यक्रम देखिए, इस लेवल का दिल जीतना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको सहानुभूति दिखानी पड़ेगी, आपको वो काम करनी पड़ेगी, आपको हर जगह पर जानी पड़ेगी, जनता के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सड़क से लेके सदन तक उठाने के कार्य किए हैं। हर मजदूर, हर वर्ग के घर में जाकर के जो है वो उससे वो चीज मांग किए हैं जो चीज उनको नहीं मिल पा रही है। मसलन अगर मुआवजे की बात है, उनको नहीं मिल पा रही है, इनको याद करते हैं, वो फटाक से पहुंचते हैं और वो काम करते हैं। वैसे आमतौर पर भी बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काम कितने करते हैं वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। जनता उनको कैसे और किस लेवल की पसंद कर रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो है वो कदम उठाना और लोगों का जो है वो प्यार आना, प्यार दिखाना, ये साबित करती है कि काम हो रही है और अच्छे ढंग से काम हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है। यही कारण है कि लोग जुड़ रहे हैं, आवाज उठाते हैं और इनको याद करते हैं। ये बात है। जनता का कार्यक्रम अपोजिशन ही करती है, सरकार तो अपनी उपलब्धि गिनाती है। अपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू रहे या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी कार्यक्रम उनका बनाइए तो जनता के लिए हुआ है। और जब भी कार्यक्रम किया है वो अपने पार्टी के फोरम में किया है, चाहे मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना देना हो, चाहे कुछ भी हो, उनका पार्टी फोरम में कार्यक्रम है। लेकिन आप देख लीजिए, आप धनबाद में उस दिन धरना में बैठे थे दिल्ली लोग, क्या कोई पार्टी फोरम का कार्यक्रम था? नहीं, जनता का कार्यक्रम था। ना ही कोई वहां बैनर था, ना ही कोई पोस्टर था, आप धरने में थे। कुछ दिन पहले मांडू में आप लोग धरना में बैठे थे, बगोदर में आप लोग रात को मुआवजा लेकर आए, तो क्या वहां कोई बैनर पोस्टर था? इस बात को मानिए कि पूरे राज्य में अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है तो जेल कैद कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, अब पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार बनी है, आप एक कार्यक्रम मेरा बता दीजिए। अभी सिलसिले में घटना घटी, आपने देखा होगा, उन्होंने कार्यक्रम किया लेकिन उनके पार्टी का बैनर था। आप हमको बताइए, हमने हजारों कार्यक्रम ऐसा किया जहां ना बैनर था, ना पोस्टर था, जहां हमारा नाम था। क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम वहां खड़े पाएंगे। सही है। तो लोग अगर आपसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आपसे एकजुटता को, आपसे भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि मैं बोलता नहीं है लेकिन दीदी लोग का बहुत ज्यादा है, एक्टिव मोड में रहती है। भाईचारा में दीदी लोग को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा, तो इस चीज को बरकरार रखेंगे हम। अभी देखिए, सुनीता जी और उषा जी दोनों कुपंटी की है, लेकिन थोड़ा हमें लगता है बातचीत बहुत कम होता है। अब दोनों हमसे समान, देखिए राखी में दोनों हमको बुलाएंगे, हम दोनों हमको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे पे एक लोटा पानी करते हैं, दूसरे हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति है हमारे राजनीतिक दल में। सही। इन चीजों को दूर करना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चले हैं, हम एक बहुत बड़ा मकसद लेकर चले हैं, इस राज्य को बदलने की, इस राज्य
सही को बात है। बदलने की, यहाँ के लोगों की सोच को बदलने की, वो सपना सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टारगेट कुछ और है। ये वीडियो थी जो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं दोस्तों, सीधे तौर पर यहाँ पर जो अगर कहा जाए वार्षिक अधिवेशन, पहला अधिवेशन पार्टी का है, चूंकि पार्टी बनी हुई अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, 1 साल ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने चला है। सबसे पहले हो गया होगा। सबसे पहले हम बात आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जेल कैंप पार्टी का जो उदय हुआ है, पार्टी जो बनाई गई है, वो अभी तक जब से वो विधायक बने हैं, विधायक बनने से पहले जो कुछ भी उनका माइंडसेट था, उस पर हम बात टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जब से वो विधायक बने हैं, पार्टिकुलरली एक जो है वर्ग तक ही, एक समुदाय तक ही सीमित रहे हैं, या हर लोगों के प्रति उनका जो है वो सहानुभूति दिखे हैं, आवाज उठाए हैं, बुलंद किए हैं, हर शख्स उनसे जुड़े हैं। कैसा उनके उनके पार्टी का विचारधारा रहा है, कैसे वो लोग काम किए हैं, वो आपसे हम एक राय लेना चाहते हैं, आपको हम बात बताना चाहते हैं, और आपसे हम कोई सवाल जो है वो करना चाहते हैं। सवाल यही है और जवाब आपको देनी है नीचे कमेंट करके। अब चास बोकारो के अंदर में ये प्रोग्राम था, उसके बाद से कई ऐसी चीजें वहां पर निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि पहले हम आपको बताए हैं कि पार्टी में जो बैठे हुए अपने अपने ओहदे पर जो लोग हैं, वो वही के वही है, थोड़ा बहुत जो है वो फेर बदल देखने को मिला है, लेकिन वो बात नहीं है। मुद्दा क्या है, आगे की जो है वो प्लानिंग क्या है, 2029 में इन लोगों को कैसे काम करनी है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों की उपस्थिति हुई है, उनको एक तरीके से कहा जाए टास्क दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, हर तरीके से जो है वो बातें यहाँ पर की गई है, और वो जो है वो रंग रूप और वो चीज अब जो है धरातल पर देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी, वो तमाम बातें आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोग उस बात को, उस चीज को देख पाएंगे। सबसे पहले आप बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।